चरखी के बस स्टैंड के सामने बिजली के तारों में लगी आग की वजह से एक तरफ जहां दुकानदारों में डर का माहौल देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ आमजन गर्मी में बिजली न आने के डर से परेशान होता हुआ दिखाई दिया। अचानक से लगी आग की वजह से खंभे पर मौजूद बिजली के मीटर जल गए, तो साथ ही काफी दूर तक तारें भी जलकर नीचे गिर गई। हालांकि समय रहते दुकानदारों के द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद दिखाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि अचानक उन्हें धमाके सुनाई दिए। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से तारों में शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी है। यदि समय रहते तारों को संभाल लिया जाता तो यह नौबत नहीं आती। यह तो रात के समय दुकानदारों के रहते हुए आग लगी है। यदि रात 2 बजे के लगभग आग लगी होती तो हालात बुरे हो सकते थे। ये अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले, जो आगे खंभे लगे हुए हैं इसमें केबल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो उसी कारण से एक दुकान के आगे आग लग गई। फिर तुरंत हमने 112 पे डायल किया और ये जो फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई और आग पर काबू पाया। और हमारे इतने पड़ोसी हैं 8 पर, सब आगे मिलजुल कर उन्होंने भी बहुत मेहनत की और सब मिलके आग का काबू पाया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल तार ही जले हैं। हाँ, बाहर जो मीटर वगैरह ये सारा जल गया, नुकसान हो सकता है बड़ा। ये लापरवाही बिजली विभाग की है, सारा जाल बिछा रखा है। उनको बहुत हम कई बार शिकायत की, लेकिन ये वो गौर करते, बिजली विभाग गौर नहीं कर रहा है। गौर नहीं कर रहा। देखो आप जाल कितना लगा हुआ है इसके ऊपर। ये तो ठीक है, अभी 10 बजे से पहले हम यहाँ बैठे हैं। अगर रात को 2 बजे लगती तो क्या होता? ज्यादा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, पूरी बिल्डिंग दुकान है, पूरी ऊपर में गैस भी है, मकान में रहते भी हैं, घर पे वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी थे जी, तो निकलने का रास्ता ही नहीं बचता। अगर रात को ये घटना हो जाती है तो निकलने का रास्ता ही नहीं था। तो पुलिस भी और फायर ब्रिगेड भी टाइम से पहुंच गई है। टाइम से फूड मार्केट में दुकान है और मैं बाहर आया था जाने के लिए, तो देखा इधर आग लगी हुई है। आग ज़बरदस्त लगी हुई थी और आग की जो लपटें हैं वो ऊपर तक जा रही थी जी। फिर यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग थे, वो भी यहाँ थे और 112 पे और पुलिस वाले सब टाइम से आ गए थे। और कुछ इन लोगों ने भी अपना फाइन डाल के बुझाया। बाकी फायर ब्रिगेड आने के अभी बहुत सारे तार भी जैसे लटके पड़े हैं, तो उससे कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान हो सकता है सर। ये आप देख रहे हो सारे बिल्कुल मोटे मोटे तार हैं, पूरी मेन लाइनें हैं। कोई भी रात को कोई भी घटना घट सकती है या कोई भी दुर्घटना ऐसी हो सकती है कि जान माल का नुकसान हो। तो बिजली विभाग से कोई पहुंचा है अभी तक? अभी एक इनका लाइनमैन आया हुआ है और वो उधर था, उसने बोल रहा है कि अभी उसने सारी लाइट कटवा दी है और डिपार्टमेंट के वो लोग भी आ रहे हैं। अभी इनको तारों को एक साइड में करेंगे, बाकी कार्य सुबह किया जाएगा। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड पर मौजूद कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी तरह का दुकानों में नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि तार जल गए हैं। हाँ जी सर, कॉल आई। आप बुझा दिए आग? बुझा दी सर, कोई नुकसान नहीं है। बिजली के तारों में लगी आग की सूचना बिजली विभाग को भी दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा गली में और मुख्य सड़क पर लटकी हुई तारों को हटाया गया ताकि किसी भी आने जाने वाले को करंट ना लगे। इसके साथ ही उनके द्वारा बिजली को वापस शुरू करने के लिए व्यवस्था की गई। हालांकि 3 ट्रांसफार्मरों से बिजली को शुरू नहीं किया जा सका। इससे 3 ट्रांसफार्मर बंद रहेंगे जी। एक 400 का, एक 200 का, 100 का जी। इससे पूर्ण मार्केट की और बस स्टैंड के से दिकड़ा रोड की तरफ जो गली जाती है उसकी कुछ एरिया उसका बाधित रहेगा। और थोड़ा सा ये 8-10 दुकान ये हाथी पार्क के पास में ये बंद रहेंगे। बाकी सब चालू हो जाएगी। तो ये जो तारें जल गई हैं, इनको कब तक ठीक करने का प्रावधान कर दिया जाएगा? मॉर्निंग टाइम में हो जाएगा जी। तो लगभग कितने एरिया की ये जो तारें हैं आज जल गई हैं? ये पूर्ण मार्केट और बस स्टैंड की कुछ गली और ये मेन रोड पे इधर हाथी पार्क की पूरी तारें जल गई सर ये? हाँ जी। तो इनको बदलना पड़ेगा? हाँ जी, बदलना पड़ेगा जी।